हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10 से संबंधित सामान्य हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखक के बारे में, जो कि फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़े कवि भी हैं, नाटककार भी हैं और निबंधकार भी हैं, जिनका नाम फ्रेंड्स आप लोग भली भांति रूप से जानते भी होंगे, जिनका फ्रेंड्स नाम है जयशंकर प्रसाद। जैसा कि फ्रेंड्स आप जी को भली भांति रूप से पता भी होगा कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ ना कुछ तथ्य हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स जो इनका यह जीवन परिचय है वो फ्रेंड्स आज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनसे संबंधित जो भी कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को फ्रेंड्स या उन सभी कथन को हमने फ्रेंड्स इसी जीवन परिचय में बहुत ही अच्छी तरीके से संक्षिप्त रूप में लिख भी दिया है। तो प्लीज फ्रेंड्स आज का जो फ्रेंड्स ये जीवन परिचय है ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी के कारण फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक जरूर से जरूर कर सकते हैं कॉपी और पेन ले लीजिए और अच्छे तरीके से इनके अंतर्गत जो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं या जो फ्रेंड्स इनका जीवन परिचय है उससे फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि अपने नोटबुक कॉपी में नोट कर लें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट फ्रेंड्स और भी है कि ये फ्रेंड्स आपने वीडियो को अभी लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी प्रकार की जो फ्रेंड्स वीडियो हैं, जो फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं या फैक्ट हैं, उन सभी को फ्रेंड्स जो कुछ हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है उनको मैं फ्रेंड्स हर साल कह सकते हैं इसे बोर्ड एग्जाम के जब नजदीक आते हैं तो उनको फ्रेंड्स लाता रहता हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, देखते फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर लिखा है कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में काफी कुछ चीजें फ्रेंड्स इंक्लूड कर दी हैं कि हिंदी साहित्य के यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़े या एक कह सकते हैं बहुत ही महान कवि के रूप में इनको जाना जाता था, नाटककार के रूप में जाना जाता था और फ्रेंड्स निबंधकार के रूप में जाना जाता था। तो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका फ्रेंड्स जन्म कह सकते हैं कि 1889 ईस्वी में। कब फ्रेंड्स हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। और कहां पे हुआ था फ्रेंड्स? तो काशी में। कहां पे फ्रेंड्स? 1889 ईस्वी में काशी में कह सकते हैं फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था। और इनका जो फ्रेंड्स परिवार था वो फ्रेंड्स उस जमाने में कह सकते हैं सुंघनी साहू के नाम से फ्रेंड्स क्या था? प्रसिद्ध था। तो कह सकते हैं कि सुंघनी साहू के कह सकते हैं कि परिवार में ही काशी में जो कि फ्रेंड्स इनका घर था सन 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। इसके आगे फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिखा है कि इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। यानी जो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे जिनका फ्रेंड्स नाम था देवी प्रसाद, ये फ्रेंड्स काशी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। धनाढ्य व्यक्ति का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही धनी व्यक्ति थे और बहुत ही कह सकते हैं फ्रेंड्स ये प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समाज में इनका अच्छा खासा कह सकते हैं रेस्पेक्ट था, इज्जत था। तो इस काशी बहुत ही प्रतिष्ठित यानी अमीर जो कह सकते हैं प्रवृत्ति के लोग थे उनके फ्रेंड्स परिवार में कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। यानी फ्रेंड्स इनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि जो कुछ फ्रेंड्स इनको शिक्षा दीक्षा मिली है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मिली है वो फ्रेंड्स घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिली है। और इन्होंने फ्रेंड्स अपने आप से ही यानी फ्रेंड्स स्वाध्याय का मतलब फ्रेंड्स होता है अपने आप से ही अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत का, उर्दू का और फारसी का, यानी इन सभी भाषाओं का ज्ञान फ्रेंड्स कहते हैं कि घर पर बैठकर बिना किसी के हेल्प के अच्छे तरीके से इन सभी भाषाओं का फ्रेंड्स क्या किया ज्ञान अर्जित किया, बुकों को रीड कर बुकों को पढ़ करके। आज के जमाने में फ्रेंड्स क्या हमें एक छोटा सा इंक्लूड इसमें ये टॉपिक नहीं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज के जमाने में फ्रेंड्स टीचर पढ़ाते हैं फिर भी बच्चा नहीं कह सकते कि पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी से फ्रेंड्स हम लोग को एक उद्देश्य मिला, हम लोग को फ्रेंड्स एक मोटो मिल रहा है, इनसे फ्रेंड्स हम लोग को जरूर से जरूर सीखना चाहिए कि उस समय फ्रेंड्स इनको कोई भी पढ़ने का संसाधन उचित रूप से नहीं मिल रहा था, फिर भी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और जो फारसी भाषा है ये सारी की सारी भाषाएं फ्रेंड्स बहुत ही कठिन भाषा है और इन सभी भाषाओं का ज्ञान फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाध्याय से ही इन सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके आगे फ्रेंड्स लिखा है
और साथ ही वेद पुराण इतिहास दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर और भी लिखा जा रहा है कि अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का भाषा का तो फ्रेंड्स इनका ज्ञान था ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी को वेद का भी ज्ञान था, पुराण का भी ज्ञान था, इतिहास का भी ज्ञान था, और दर्शन जो फ्रेंड्स उसमें काफी इसके दर्शन के बुक पढ़े जाते थे, उन सभी भाषाओं को फ्रेंड्स इनको अच्छा खासा ज्ञान था। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, यानी फ्रेंड्स इनके घर में एक चीज ये और बताया जा रहा है कि यही फ्रेंड्स एक ऐसे लेखक हैं जिनके घर में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मृत्यु, यानी फ्रेंड्स माता के भी मृत्यु हो चुका था, पिता का भी मृत्यु हो चुका था, और जो बड़े भाई हैं, यानी फ्रेंड्स मृत्यु तो सबका होना निश्चित होता है, लेकिन जो फ्रेंड्स इनके घर में मृत्यु हुई थी वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक के बाद ऐसे हो गई थी। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा निंदनीय कह सकते हैं कि प्रवृत्ति के लेखक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था की पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकी माता की पहले मृत्यु हुई, फिर पिता का हुआ, फिर बड़े भाई का हुआ, और ये तो फ्रेंड्स कहते हैं कि मृत्यु हुई ही थी, कुछ परिवार संभला ही था, कुछ जयशंकर प्रसाद जी ने उत्तरदायित्व जो था वो संभाला ही था, लेकिन संभाला ही नहीं था, उससे पूर्व ही कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ कि इनकी जो भाभी थी उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और इनको फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी की एक कह सकते हैं कि दूसरी शादी होती है, जो इनकी दूसरी पत्नी होती है उनकी भी मृत्यु का कह सकते हैं फ्रेंड्स जो अपार पहाड़ है वो फ्रेंड्स इन्हीं के ऊपर फ्रेंड्स क्या होता है, टूट पड़ता है। फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि चारों ओर से अंधेरा छा जाना, तो ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स इनके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं बचा, लगभग इनके जितने भी करीबी सदस्य थे वो सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हो गए, मृतक हो गए। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फलता वैभव की पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि जहां ये धनाढ्य व्यक्तियों में फ्रेंड्स इनको जाना जाता था, जहां ये बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंतर्गत जाने जाते थे, इनका फ्रेंड्स ये वैभव के पालने में या फिर बहुत ज्यादा धन से इनकी पालने में झूलने वाला जो इनका परिवार था वो फ्रेंड्स आज कर्ज के, यानी कह सकते हैं कि कर्ज के बोझ में या ऋण के बोझ से फ्रेंड्स आज इनका परिवार क्या हो गया, दब गया। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिखा है, उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। यानी फ्रेंड्स इनको बहुत सारी इनकी जो विषम परिस्थितियां थी इनके सामने आई, लेकिन इन्होंने उन सभी परिस्थितियों को फ्रेंड्स क्या किया, जमकर संघर्ष किया और साहित्य सेवा में फ्रेंड्स निरंतर कह सकते हैं लगे ही रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं और जर्जर से होता गया। फ्रेंड्स जो प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका फ्रेंड्स का जो शरीर है वो चिंताओं से जर्जर होने लगा। यानी फ्रेंड्स क्या होना फ्रेंड्स, इनका शरीर क्षीण होने लगा। ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा चिंता कर लेते थे कि जिससे फ्रेंड्स ये काफी दिन तक ऐसे पड़े रहते थे। लगातार इनको फ्रेंड्स बीमारी यानी कैसे बुखार चढ़ा रहता था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये दवाई काफी सारा अपना नहीं करा पाते थे, क्योंकि फ्रेंड्स काफी पहले इनके ऊपर ऋण का जो बोझ था वो ऑटोमेटिक आ गया था। और इन्हीं चिंताओं को किस प्रकार से अपने ऋण का बोझ ये उतारेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो जीवन परिचय है बहुत ही विस्तृत है, हर एक पॉइंट फ्रेंड्स लिखे गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने फ्रेंड्स वहीं पर इंक्लूड किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने पढ़ा था तो इस कारण मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो फ्रेंड्स शरीर था वो चिंताओं से जर्जर हो रहा था और अंततः फ्रेंड्स इनको टीबी हो गया था। टीबी का मतलब फ्रेंड्स होता है क्षय रोग, जिसको फ्रेंड्स क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। तो अंततः फ्रेंड्स इस क्षय रोग से फ्रेंड्स क्या हो गए थे, ग्रस्त भी हो गए थे। और 14 नवंबर सन 1937 इकाई को, कब फ्रेंड्स, तो 14 नवंबर सन 1937 इकाई को केवल 48 साल के ही आयु में हिंदी का यह साहित्याकाश कह सकते हैं कि रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से क्या कर लिया फ्रेंड्स, विदा ले ली। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप को पता लग रहा होगा कि काशी में फ्रेंड्स 1889 इकाई में पैदा हुआ ये हमारा कह सकते हैं वीर कवि या नाटककार या निबंधकार। सन 1400 कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सन 1937 में 14 नवंबर को फ्रेंड्स इनका मात्र 48 साल की वायु में ही फ्रेंड्स इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और इन्होंने फ्रेंड्स इसी बीच इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी कृतियां इन्होंने फ्रेंड्स लिख दी थी कि आज फ्रेंड्स वो कृतियां क्या हैं, अमर हैं। और उन्हीं कुछ कृतियां मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखी हैं जो बहुत ही फेमस हैं। उन सभी कृतियों को भी चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कृतियां हैं ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने फ्रेंड्स कृतियां यहाँ पर हेडिंग बना के लिखा है कि इनकी फ्रेंड्स कृतियां आप कह सकते हैं या फ्रेंड्स रचनाएं कह सकते हैं या फ्रेंड्स जो कुछ इन्होंने लिखा है वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है मैंने। कि इनकी जो फ्रेंड्स कृतियां हैं जैसे कि बहुत ही फेमस हैं, जो कि है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, कामना, राज्यश्री, एक घूट, सज्जन, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, आंसू, झरना,
लहर, कामायनी, काव्यकला, छाया, विशाख, कल्याणी, परिणय। यानी फ्रेंड्स इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। इससे भी अतिरिक्त अभी इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जितनी सारी कृतियां आपको नजर आ रही हैं, ये फ्रेंड्स इनकी काफी फेमस कृतियां हैं और इन्होंने इन सारी कृतियों से कह सकते हैं अपना बहुत ही नाम भी कमाया है। जो कि इसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ खास जो कृतियां जैसे कि बता दूं, जैसे कि फ्रेंड्स ध्रुव स्वामी हो गया, इंद्रजाल हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया, आंसू हो गया, एक घूट हो गया, झरना हो गया, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये सारी फ्रेंड्स कृतियां क्या है, फ्रेंड्स इनकी कृतियां बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। कामायनी भी इनकी बहुत ही फेमस कृति है। तो ये सभी कृतियों के कारण फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी इस कह सकते हैं कि अपने इस आधुनिक अभी जो हमारा देश है या आधुनिक जो भारत है, इसमें भी फ्रेंड्स इनके जमकर कह सकते हैं फ्रेंड्स इनकी कृतियों को पढ़ा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी कृतियों में एक अलौकिक या कह सकते हैं एक अनन्य रूप से इनका जो ज्ञान है उन्होंने फ्रेंड्स इसमें सृजित किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप को अच्छे तरीके से जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनका जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आप को इनका जीवन परिचय अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, और ये फ्रेंड्स आप को वीडियो में थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को फ्रेंड्स 110% गारंटी लेकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी चैनल के माध्यम से आप को बहुत ही विधिवत तरीके से आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।